Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank हेलो you. फ्रेंड, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की यहाँ हम लोग चर्चा कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 एक अभिकथन है और उसका कारण है। अभिकथन क्या है? कह रहा है कि आदर्श शून्यता समाज का प्रतिवाद है। उसका कारण ये है, जहाँ प्रतिवाद है वहाँ समाज नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ कूट दिया हुआ है, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन तथा कारण दोनों सही हैं किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ये कूट 2 है। कूट सी क्या कह रहा है? कथन सही है परंतु कारण गलत है। कूट डी कहता है कथन गलत है परंतु कारण सही है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ ये कह रहा है आदर्श शून्यता समाज का प्रतिवाद है, ये सही है। जहाँ प्रतिवाद है वहाँ समाज नहीं है, ये गलत बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। फर्स्ट का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अभिकथन। यदि एक समाज अनेक विभिन्न संगठनों में विभक्त होता है तो इनके कार्य भी अलग अलग होंगे। इसका कारण बता रहा है, समाज एवं जीवधारियों के ढांचे में बढ़ते विभिन्नीकरण के साथ साथ उनके कार्यों की विभिन्नता भी बढ़ती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले हम यहाँ देख लें, यदि समाज अनेक विभिन्न संगठनों में विभक्त होता है, यानी विभिन्न संगठन होंगे तो उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होंगे, ये सही है। समाजों एवं जीवधारियों के ढांचे में बढ़ते विभिन्नीकरण, यहाँ ड़ की मात्रा छुटी, विभिन्नीकरण के साथ साथ उनके कार्यों की विभिन्नता भी बढ़ती है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या है? कथन में है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो 2 का आंसर क्या बनता है? यहाँ पे 2 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है? ऑप्शन में है ए बैगा एस.सी. राय, ऑप्शन बी अंडमान आइलैंडर्स आर ब्राउन, ऑप्शन सी भील टी.वी. नायक, ऑप्शन डी हो मजुमदार। यहाँ जनजातियों के नाम हैं और उससे रिलेटेड विद्वानों के नाम हैं। तो 3 का यहाँ होगा आपको आंसर ए। यह सही नहीं है बैगा का एस.सी. राय, क्योंकि अंडमान आइलैंडर्स ब्राउन द्वारा अध्ययन किया गया है, भील का अध्ययन नायक महोदय करते हैं और हो जनजाति का अध्ययन मजुमदार महोदय करते हैं। तो 3 का सही आंसर है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भारत में जनजातीय विकास हेतु राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव सरकार को किसने दिया? ऑप्शन ए है घुरिये, ऑप्शन बी मजुमदार, ऑप्शन सी एन.के. बोस, ऑप्शन डी बी एल्विन। ये क्वेश्चन पिछले एमसीक्यूज में भी था, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ऑप्शन इसका सही आंसर है बी एल्विन। ये क्या है? जनजातीय विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव देते हैं बी एल्विन। 4 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन एक समाज की पूर्ण व्याख्या करता है? समाज की व्याख्या किसके माध्यम से होती है? यहाँ ऑप्शन में ए है स्वयं संपूर्णता, ऑप्शन बी अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना, ऑप्शन सी विशिष्ट उद्देश्य, ऑप्शन डी एक सुपरिभाषित क्षेत्र। तो यहाँ क्या है? समाज क्या है? अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना है। तो 5 का सही आंसर यहाँ क्या है? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज से संबंधित नहीं है? कृषक समाज से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है जाति, ऑप्शन बी संयुक्त परिवार, ऑप्शन सी तृतीयक सहयोग, ऑप्शन डी कुटीर उद्योग। तो यहाँ क्या है? कृषक समाज में जाति भी पाई जाती है, संयुक्त परिवार भी पाया जाता है, कुटीर उद्योग भी पाया जाता है। तो यहाँ क्या नहीं होता है? तृतीयक सहयोग नहीं होता है। तो ये क्या है? कृषक समाज से संबंधित कौन सा नहीं है? 6 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। यह परिभाषा किसने दी है? यहाँ समाज को अमूर्त मानने में कौन मानते हैं? ऑप्शन ए है C.H. कूले, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी र्यूटर, ऑप्शन डी गिडिंग्स।
तो यहाँ 7 के सही आंसर है सी, ईवी र्यूटर। उन्होंने ये परिभाषा दी है कि समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। तो 7 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है आसाम, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो यहाँ 8 का सही आंसर है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। 8 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है? कौन सी जनजाति है जो खाद्य संकलन नहीं करती है? ऑप्शन ए है टोडा, ऑप्शन बी है कादर, ऑप्शन सी यानाड़ी, ऑप्शन डी पनियाल। तो यहाँ 9 का सही आंसर है आपको टोडा। टोडा जनजाति खाद्य संकलन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिक समाज में कृषि औद्योगिक समाज में कृषि क्या है? ऑप्शन ए है एक उद्योग है, ऑप्शन बी जीवन का एक ढंग है, ऑप्शन सी कृषि का अस्तित्व नहीं होता, ऑप्शन डी कृषि का न्यूनतम महत्व है। औद्योगिक समाज में क्या है? कृषि का न्यूनतम महत्व होता है, क्योंकि यहाँ उद्योग अधिक होते हैं इसलिए औद्योगिक समाज है, तो इसलिए यहाँ कृषि का न्यूनतम महत्व होता है। 10 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है। यहाँ पूछा है समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी गिडिंग्स, ऑप्शन सी इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन डी मैकाइवर। तो यहाँ समाज सादृश्यता की बात करते हैं, सामूहिक चेतना, समाज की सादृश्यता की सामूहिक चेतना है, तो ये बात करते हैं गिडिंग्स महोदय। तो 11 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? जनजाति का लक्षण यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन ए है संस्तरण का अभाव, ऑप्शन बी जीवन यापन का निम्न स्तर, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पिछड़ापन, ऑप्शन डी वस्तु विनिमय प्रणाली। तो यहाँ लक्षण क्या है? किसी जनजाति के सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? सबसे पहला इसका विलक्षण क्या है? इसमें संस्तरण का अभाव होता है। 12 का आंसर ए। वैसे तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ सारे ऑप्शंस पाए जाएंगे, लेकिन सर्वप्रमुख पूछ रहा है तो इसमें संस्तरण का अभाव होता है। 12 का आंसर ए बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है पारस्परिकता, ऑप्शन बी पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी पुनर्वितरण, ऑप्शन डी श्रम विभाजन। तो यहाँ क्या है? विशेषता नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है, तो यहाँ क्या है? जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है कि यहाँ पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती है। तो 13 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जे.एल. मोर्नो ने समाज का विश्लेषण किस उपागम से किया है? समाज के अध्ययन में किस उपागम को उन्होंने उपयोग में लाया है? ऑप्शन ए है यांत्रिक उपागम, ऑप्शन बी व्यष्टिवादी उपागम, ऑप्शन सी सावयवी उपागम, ऑप्शन डी प्रकार्यवादी उपागम। तो यहाँ मोरेनो को 14 का सही आंसर है व्यष्टिवादी उपागम के माध्यम से उन्होंने समाज का विश्लेषण किया है। 14 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टोडा मुख्यतः एक जाति है। टोडा किस तरह के समुदाय है? ऑप्शन ए है पशुपालक समुदाय, ऑप्शन बी शिकारी समुदाय, ऑप्शन सी कृषि उन्मुख समुदाय, ऑप्शन डी औद्योगिक श्रमिक समुदाय। तो 15 का सही आंसर है पशुपालक समुदाय। टोडा क्या है? पशुपालक समुदाय है। 15 का सही आंसर ए। यहाँ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लिया। इसी तरह आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.